दोस्तों, मेरा नाम सोनिया है। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरी कहानी बहुत दर्द भरी और मज़ेदार है। मैं आज अपनी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। मेरी कहानी जानने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूँ। मैं अभी 28 साल की हूँ। 5 साल पहले मेरी शादी हो गई। मेरे पति का नाम राजू है। उनके घर में मेरी सास ससुर, एक ननंद और मेरी जेठानी और उनके पति रहते थे। मैं दिखने में बहुत हॉट और गोरे गोरे गाल, बड़ी बड़ी आँखें और मेरे जिस्म तो बहुत ही मस्त है। मेरी शादी के बाद मेरे पति ने लगातार मेरी को किया है और 1 साल बाद मेरा एक लड़का भी हो गया। लड़का होने के बाद हमारा खर्चा बढ़ने लगा और मेरे पति कुछ काम नहीं करते थे। वो दिन भर घर पर रहते और जब भी मन करता मेरे पास आ जाते। मैंने एक दिन अपने पति से कहा, जान, तुम कुछ काम करो। अब हमें पैसों की ज़रूरत है और कब तक हम किसी के सामने अपना हाथ फैलाएंगे। मेरे पति ने मुझसे कहा, हाँ, मैं जल्दी ही कुछ काम ढूंढ लूँगा। थोड़ा दिन बीता। राजू ने काम करना शुरू किया, लेकिन पैसा बहुत कम मिलते थे। कुछ दिन उन्होंने वो काम किया। धीरे धीरे मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा था। उसकी पढ़ाई का भी खर्चा बढ़ने वाला था। अभी तक तो मेरे ससुर जी हमारा खर्चा देते थे, लेकिन कब तक वो हमारा खर्चा उठाएंगे। मेरे जेठ जी की नज़र बहुत बुरी थी। वो औरत को केवल हवस का सामान समझते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी औरतों को शिकार बनाया था कि क्या बताऊँ। मेरे जेठ जी की नज़र मेरे ऊपर भी थी, लेकिन राजू हमेशा घर पर ही रहता था, इसीलिए उनको मौका नहीं मिल पाता था मुझ पर डोरे डालने को। अगर बात करें जेठ जी की तो दिखने में स्मार्ट और साथ ही साथ उनके पास पैसों की भी कमी नहीं थी। उनका काम बहुत तेज़ी से चल रहा था और खूब पैसे भी आ रहे थे। कुछ दिन बाद मेरे ससुर की मौत हो गई। ससुर के मौत के बाद हमारा खर्चा किसी तरह से पूरा होता था। राजू बहुत मेहनत भी करते, तब भी हमारा खर्चा किसी तरह से चलता। कुछ दिन बाद मेरे जेठ ने बंटवारा कर दिया। अब तो हमारा और भी बुरा हाल हो गया। राजू और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अपने एक दोस्त के साथ दुबई चले गए। अब मैं और मेरा बेटा, हम दोनों ही घर रहते थे। मेरे पति दुबई से पैसे भेजते और ख़ुद भी कभी चले आते थे। जब आते थे तो हम दोनों मिलकर खूब मज़ा करते। जितने दिन रहते हम एक दिन में 5-6 बार काम कर लेते, लेकिन उनके जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो जाती। कोई मुझे देखने वाला नहीं रहता था। मेरे पति के विदेश जाने के बाद मेरे जेठ जी ने मुझ पर चांस मारना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे उन्हें देखकर नफरत होती थी, क्योंकि उन्होंने मेरे पति को नौकरी नहीं दी थी। मैं एक दिन अपने घर के सामने बैठी थी। मेरे जेठ जी आए और उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे पति को अपने काम में नौकरी दे सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरे लिए कुछ करो, फिर मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। मैं समझ गई कि ये मुझसे किसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा, आप जो चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता है, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। मेरे जेठ ने कहा, मैं तो तुम्हारा अकेलापन दूर करना चाहता हूँ, तुम्हारे पति को तुम्हारे पास बुलाकर। और तुम कह रही हो जो मैं चाहता हूँ वो कभी नहीं हो सकता। कुछ देर बाद मेरे जेठ वहाँ से चले गए। मैंने उनके बातों के बारे में बहुत सोचा, पर मेरा मन उनके पास जाने को नहीं कह रहा था। धीरे धीरे कुछ दिन और बीते और राजू आ गए। घर आते ही उसने मुझे गोदी में उठा लिया और बिस्तर में ले गया। उसने बहुत दिन बाद मुझे मजे करने के बाद मैंने उससे कहा, तुम वही कहीं अच्छा काम क्यों नहीं कर लेते? तो उसने कहा, यहाँ पैसे अच्छे नहीं मिलते हैं, तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेली रहती हूँ। तो उसने कहा, भैया मुझे काम पर नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बार पैसे चुराते हुए पकड़ लिया था। मुझे उस काम में अच्छे पैसे मिल जाते हैं। मैंने सोचा अगर मैं अपने जेठ की बात मान लूँ तो राजू को ये काम के साथ साथ अच्छे पैसे भी मिल सकता है, लेकिन मैंने सोचा अभी नहीं, वरना राजू को शौक हो सकता है। थोड़ा ही दिन बाद राजू फिर से दुबई चले गए। मैंने पहले तो सोचा कि
आपने जेठ की बात मान लो, लेकिन फिर मेरा मन बदल गया। मैंने अपने मन से जेठ जी की बात को निकाल दिया, लेकिन मेरी और मेरे जेठ जी की कहानी तो भगवान खुद अपने हाथों से लिख रहा था। कुछ दिन बाद मेरी जेठानी अपने घर गई हुई थी और मेरे पति भी घर पर नहीं थे। रात का समय था। मैं लेटी हुई थी। दोपहर से ही मेरे बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन जब रात हुई तो उसकी तबीयत खराब होती गई। मैंने सोचा अब इतनी रात को किसको बुलाऊं। फिर मैं अपने जेठ जी के कमरे के बाहर गई और उनको आवाज़ देने लगी। कुछ देर बाद वो बाहर आए। उन्होंने मुझसे कहा, इतनी रात को आई हो, क्या बात है? कोई तुम अपना अकेलापन तो दूर करने नहीं आई हो? मैंने कहा, नहीं, मेरे बेटे की तबीयत खराब है। आप साथ चलकर डॉक्टर को दिखा देते तो ठीक रहता। रात भी हो चुकी है। मेरे जेठ ने कहा, तुमने तो मेरी बात नहीं मानी थी, तो मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं? मैंने उनसे कहा, भगवान के लिए पहले आप मेरे बेटे को डॉक्टर को दिखा दीजिए, फिर आपको जो करना है कर लेना, लेकिन पहले मेरे बेटे को दवाई करवा दो। जेठ जी ने मेरे बेटे को डॉक्टर को दिखाया और दिखाने के बाद घर ले आए। उसके ठीक होने तक वो मेरे कमरे में ही बैठे थे। जब मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैंने जेठ जी से कहा, पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि ये बात किसी से कहेंगे नहीं और मेरे पति को काम भी देंगे। मेरे जेठ जी मुझसे कहा, ठीक है, लेकिन आज तो तुम मेरी होकर ही रहोगी और जब मेरा मन कुछ करने को कहे तो तुम चुपके से आ जाना। मैंने उनकी शर्तों को मान लिया। मैंने अपने बेटे को एक कमरे में लेटा के मैं और जेठ जी दोनों दूसरे कमरे में चले गए। मैंने उस कमरे के दरवाजे को बंद कर लिया और उधर बिस्तर पर बैठ गई। जेठ जी ने जल्दी से अपने कपड़े को दिया और केवल ढीला डाला हाफ पैंट में मेरे सामने खड़े हो गए। मैंने उस दिन रेड कलर की साड़ी पहनी थी। जेठ जी ने कहा, मेरी जान, आज तुम बहुत कमाल लग रही हो। उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा और मुझे अपनी ओर खींच लिया और मुझको उन्होंने अपने बाहों में भर लिया। बाहों में भरते ही मेरे रसीले को अपने मुंह में भरकर चूमने लगे और लगातार मेरे को काट काट कर मुझे पागल कर रहे थे। थोड़ी ही देर में मैं पागल सा होकर अपने जेठ जी को कसकर अपने बाहों में भर लिया और उनके होठों को अपने मुंह में भरकर वही काम बहुत देर तक चलता रहा। बहुत देर तक हम दोनों एक दूसरे की प्यास बुझाने लग गए। जेठ जी से मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। जेठ जी मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से उस दिन बहुत मज़ा आया। इसीलिए मैंने उनसे पूछा, जेठ जी, आप मेरे पति को काम दे दीजिए और आपको जब भी मन करे मुझे बुला लीजिए, मैं आ जाऊंगी आपके पास।